हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो क्या शानदार मोमेंट रही बैंक निफ्टी में। क्या किसी ने ये प्रिडिक्शन दिया आपको कि मार्केट गैप डाउन होगा और कंटिन्यूसली डाउनवर्ड जाएगा। एक ही 15 मिनट की कैंडल का मोमेंट देखिए फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये कहा था, मैंने ये अपडेट आपको डाला भी नहीं, बिकॉज मैं जो आपको लर्निंग प्रोवाइड करवाती हूँ वो हर एक लेवल के अकॉर्डिंग करवाती हूँ। सो हम प्रिपेयर रहते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, गैप अप दे, हैवी गैप अप दे, नॉर्मल गैप डाउन दे या हैवी गैप डाउन दे। अगर हम अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि जंग के मैदान में सैनिक किसी भी साइड से अपोजिट वार करे दुश्मन, हम रेडी रहेंगे तो आपको प्रॉफिट में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स यही है कि आप कोशिश करते रहिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बस प्रैक्टिस और लर्निंग इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। सो देखिए, आज भी मैंने आपको निफ्टी की पी दी थी आपको 65 से 68 के समथिंग, और 68 पे मैंने ऑर्डर भी लगाया, आपके साथ अपना खुद का स्क्रीनशॉट शेयर किया है प्रॉफिट का। और एस इंश्योरेंस हमने एक शॉर्ट पॉइंट के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम सी ले रहे हैं। 128 के समथिंग लिया, 136 किसने हाई लगाई, तभी मैंने अपडेट भी डाल दिया था। अगर किसी ने नहीं किया है प्रॉफिट में, ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने बुक ही कर लिया होगा, बिकॉज मूवमेंट फास्ट था और पी में से मैंने एग्जिट करने को नहीं कहा होगा, क्यों बिकॉज जो निफ्टी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक स्पेस था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। भले इंडेक्स में आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा, और वापस अपडेट डाला था जब ये 70-80 चली गई थी कि नियर टू कोस्ट आएगा, और इसके बाद शायद इसने 108 की हाई लगाई थी, जहाँ पर आप चाहे तो इसे एग्जिट कर सकते थे, बिकॉज पी में हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट बना चुके थे। इसके अलावा मैंने जैकपॉट स्टॉक की स्टडी भी प्रोवाइड की, जो कि मैं डेली करती हूँ। ये ध्यान रखिए कि सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी नहीं है मैं स्टडी बनाने या ट्रेड करने के लिए एज अ पेपर ट्रेड, ढेरों स्टॉक है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी लर्निंग में एक्यूरेसी होनी चाहिए, और डेली आपको 2 से 3 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो 99.99% आपका पोर्टफोलियो ग्रीन करके देंगे। बस ज़रूरत है आपको उनको सर्च करने की। सो अभी एक बार टेलीग्राम चैनल पर लेके चलती हूँ, देन उसके बाद हम ऑप्शन चेन देखेंगे और कल का सिनारियो देखेंगे कि क्या कल भी ऐसी ही रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद ये रिकवरी कितनी फास्ट थी और इसको मैंने कैप्चर भी किया। हाँ, मैं अपडेट नहीं कर पाई थी बिकॉज जैसे ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद ये स्टडी यहाँ पहुँच चुकी थी, इसलिए मैंने आपको अपडेट नहीं प्रोवाइड किया। बट अगर रिकवरी का अपडेट मैंने डाला था उसके अकॉर्डिंग किसी ने एंट्री बनाई होगी तो बहुत शानदार बेनिफिट्स बुक की होंगी। बिकॉज देखिए ये कैंडल की हाई कहाँ तक गई है, क्लोज जरूर हो गई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लेकिन प्रीमियम उतनी स्पीड से नहीं मिले। हाँ ठीक है, फंड ऑलमोस्ट डबल जरूर होगा था। 40 रुपये की चीज़ 85 की हुई थी। अगर डीप इन द मनी आपने ली होगी, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, बहुत आउट ऑफ द मनी में हमने काम किया, बिकॉज ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट था, और किसी भी कंडीशन में मेरा आपके साथ भी मैं यही सजेशन करती हूँ, यही अपडेट डालती हूँ कि प्रॉफिट मार्केट को किसी भी कंडीशन में रिटर्न नहीं करना है। अगर आप डेली छोटे छोटे लॉस भी लेते रहे फ्रेंड्स, तो आपका सारा फंड फिनिश हो जाएगा। और अगर छोटे प्रॉफिट मिलते हैं तब भी मैं बुक करवाती हूँ, बड़े मिलते हैं तो उसको हम यहाँ पर ट्रेल करते रहते हैं। जो जैसा भी मार्केट हो, छोटे प्रॉफिट देता है तो हम छोटे को बुक करते हैं, बड़ा देता है तो बड़े को बुक करते हैं। सो एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं जो एफर्ट करती हूँ, मैं जो मेहनत करती हूँ, वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, आपको लगता है कि मैं कंटिन्यूटी बना के रखूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे किसी तरह का कोई फंड की यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सिर्फ एक जो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, देन इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो बहुत ह्यूज लॉस ऑलरेडी मार्केट में कर चुके हैं, सिर्फ तुक्के की स्टडी, कहीं से फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी, या कहीं पर कॉल टिप्स के भरोसे। तो बस जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मैं प्रोवाइड करी, अगर उनकी थोड़ी भी हेल्प होती, कम से कम एटलीस्ट वो अपना लॉस कवर कर सके, तो इससे अच्छा और क्या होगा। और सिर्फ ये पॉसिबल है आपके शेयर से। ओके, चलते हैं अभी टेलीग्राम चैनल पर। इंस्टेंट सपोर्ट्स डेली प्रोवाइड करती हूँ। एनालिसिस मैंने आपके साथ में शेयर किया है कि मार्केट में क्या मोमेंट होता है, और ये पहले ही कह दिया था मैंने कि बाद में फिर प्रीमियम खत्म होने वाले हैं। कंडीशंस आपके सामने हैं, आपने खुद ने रिजल्ट चेक किया होगा। देखिए हमने बैंक निफ्टी की पी मैंने आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने को कही थी, इसमें बहुत फास्ट मोमेंट आया। इसका यदि आप आज देखोगे तो 300 को इसने क्रॉस किया है। कुछ शॉर्ट पॉइंट के लिए हमने ये पी लिया था, इसने 136 का हाई लगा, 138 मैंने आपको ऑब्जर्व भी किया है। और उसके बाद देखिए मैंने 18,600 निफ्टी की पी दी, और इसमें हमारा फंड डबल हुआ, इसने 125 की हाई लगाई है। दूसरा स्टॉक्स जो ब्लास्ट किया हमारा टोरेंटोन फार्मा, इसकी भी मैंने आपको पी प्रोवाइड की थी, और शायद इसने 11.90 की हाई लगाई थी। तीसरा देखिए एशियन पेंट, कहीं छोटे मूव्स मिल रहे हैं, कहीं बड़े मिल रहे हैं, लेकिन हम कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर्पस यही कि पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए। हमारे ऊपर जो स्क्रीन में दिखता है वो रेड किसी कंडीशन में नहीं दिखना चाहिए। एशियन पेंट देखिए, किसी में लॉट साइज बड़ा होता है तो एक पॉइंट में भी हमें अच्छे पॉइंट मिल जाता है। जैसे एक्सिस बैंक की आज हमने पी ली, उसका लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा था 1200 का, तो एक पॉइंट भी बढ़ता है तो 1200 का प्रॉफिट होता है, जो कि ह्यूज प्रॉफिट कहलाता है। HDFC लाइफ की देख सकते हैं 5.60, इसको कंटिन्यूसली ट्रेल करना था, इसने देखिए कितना शानदार बेनिफिट हमें दिया है, 9.65 हो चुका है। इससे ज़्यादा और अब आपको
आपको क्या चाहिए। उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा था, इतनी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई उसके बावजूद एक्सिस बैंक की पी प्रोवाइड की, इसने भी 4.20 की हाई लगाया और टारगेट्स मेरे यही थे, 4 के प्लस थे। 4.20 सेम डे मिला, इसीलिए मैंने बुक करने को कहा। आपके सामने है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर प्रॉफिट आपके सामने है। ऐसा पोर्टफोलियो यदि आप भी अपना कन्वर्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि सीखने पे फोकस कीजिए, तुक्के मत लगाइए। स्टडी तभी बनती है यदि आपको रियल में सीखना है, अच्छा ट्रेडर बनना, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करना है। आप मुझसे मत सीखिए, कहीं से भी सीखिए, पर सीखिए ज़रूर, तो ही आपकी ट्रेडिंग करियर यहाँ पर बन सकता है। यानी आप अपने आप को किंग कह सकते हो शेयर मार्केट का। अभी चलते हैं कल के सिनारियो पर। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को देखा होगा, उस पर काफ़ी सारी स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की, उनसे आपने बेनिफिट लिया होगा। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन करके बताती हूँ। देखिए आपको बहुत अच्छा सिनारियो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और पी साइड में काफ़ी अच्छा मोमेंट था। शायद कई लोग तो इसमें फंस गए होंगे कि हाँ पी है, अब रिकवरी आएगी, यहाँ से ये पॉसिबल होगा, यहाँ से ये पॉसिबल होगा। कोई बात नहीं, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमने ओपन किया है। ऑलरेडी मैं कुछ लर्निंग पर्पज़ की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो और मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जो आज का मोमेंट था कैसे क्या हुआ है। और अगर आपका सपोर्ट रहता है उस वीडियो पर, आपके कमेंट्स आते हैं, शेयर करते हैं, आप उसे लाइक करते हैं, तो फिर मैं उसको कैसे अप्लाई किया जाता है पूरी एक एक चीज़ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद कंटिन्यूसली, जबकि यहाँ पर जरूर लगा होगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मार्केट अप साइड में जाएगा, क्यों नहीं गया, ये रीजंस में मैं उसमें जरूर शेयर करूँगी। और कितना बढ़िया शेप बनाया इसने, देखिए लास्ट में पूरा यू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी कल का सिनेरियो देखते हैं, यहाँ से कितनी बढ़िया रिकवरी आई है। देखिए मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, देन अप साइड में गया, तो और पूरा कंफर्मेशन यहाँ पर हो चुका था। वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाऊंगी, देन मैं आपके साथ कल के लेवल्स बताऊंगी। बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बैंक निफ्टी में अगेन आप लेवल्स उसी अकॉर्डिंग देखिए, यदि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट 44,100 के समथिंग, 100 से 44,000 के बीच की रेंज में, या हो सकता है 44,000 के अपसाइड से ये 130 तक के बीच में, तो उसको फ्लैट कंसिडर करेंगे हम। तो अगर यहाँ पर दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज़, अगर न्यूज़ सब कुछ रहता है, ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक ठीक रहते हैं, बिकॉज आज ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव था, उसी की वजह से मार्केट में इंपैक्ट आया है, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। बाद में यूएस मार्केट था वो ठीक ठीक पॉजिटिव था, बाकी ऑलमोस्ट सारे मार्केट नेगेटिव थे, और हमारे इंडियन मार्केट में कोई ऐसा सडनली कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। तो सो बायर्स एक्टिवेट हुए, और जिन्होंने यहाँ पर कम से कम शॉर्ट किया होगा कॉल को, या पी में एंट्री ली होगी, उन्होंने कम से कम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और एक बार यहाँ पर भी जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देन मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करा, देन बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, बट ये फेल हो गया। देन नीचे के सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सभी जो कॉल राइटर्स उन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट किया। तो देन ये शार्प मूव हमें देखने को यहाँ पर देखने को मिला। अगर फर्स्ट यहाँ पर ये देखते हैं, कंसीडर करते हैं हम कि फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, देन बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, मार्केट अपसाइड में जाता है, तो कम से कम इस हाई को आप मार्क करके रखिएगा। 44,300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से फिर से रिवर्सल आने के चांसेस, और अगर इसी रेंज में कंसोलिडेट रहता है, ग्लोबल सेंटीमेंट सब कुछ पॉजिटिव रहते हैं, इंडिया में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहती, देन इट विल बी पॉसिबल कि फिर मार्केट अप ट्रेंड में आए, और जो प्रीवियस डे हाई है एटलीस्ट हमें 44,457 तक के टारगेट्स यहाँ पर कम से कम देखने को मिल सकते हैं। इट में भी पॉसिबल कि 4444 से ये रिवर्स होके आ सके, और फिर अगर ये कंटिन्यू रहता है, बिकॉज एक्सपायरी, और अगर वन साइड का मोमेंट मार्केट ने पकड़ लिया, तो हर बार 100 पॉइंट की हमें रैली कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो नेक्स्ट लेवल 44,517, देन 580, और हो सकता है 600 को ये क्रॉस करके 616 तक भी हमें देखने को मिल जाए। तो ये अपसाइड के लेवल है। अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है, एक बार रिवर्सल लेके, देन यहाँ से अगर ये नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे थोड़ी देर इसको कंसोलिडेट होने दीजिए, एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए। ऐसा नहीं कि कूद जाना है मार्केट में बिना तुक्का लगा, आपके पास में कुछ तो कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए। और अगर आप सोचो कि मैं सी पी दोनों बाय कर लूँ, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार दोनों में ही प्रीमियम डीके मिलेगा और दोनों साइड आपको लॉस हो जाएगा। तो मैं आपको वही स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड करवाती हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको कम से कम अगर एक साइड छोटा मोटा लॉस भी हो जाए, तो एटलीस्ट दूसरे साइड प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रॉफिट आपका जनरेट हो जाए। देन मैं श्योर थी, आज भी मैंने कोई स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड नहीं करवाया कि वापस वो आपको कोस्ट टू कोस्ट आने का मौका देगी। लास्ट में भी रिकवरी हुई है, 89 तक भी उसने आया है, और इतना तो 30-40 पॉइंट्स के आपने कई बार देखा होगा, स्टॉप लॉस कई जगह हंटिंग होती है, बट आपने कम से कम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे कहने पर मानिए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे स्टॉप लॉस रेयरली 1 to 2% होते होंगे, हिट होते होंगे। और आज भी मैंने इसी के साथ एग्जिट करने को नहीं कहा था, बस शॉर्ट पॉइंट्स का कहा था। अगर नहीं कर पाए तो मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि हो सकता है कोई लोग नहीं कर पाए, कुछ लोगों ने कर लिया, बट मुझे सभी की फिक्र है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने अपडेट डाला कि वापस मार्केट मौका जरूर देगा। और इसी रेंज में ये वापस 100 के पास आई थी, आपने देखा होगा, इसी कैंडल के मूवमेंट में था, नहीं आए, तो ये रिकवरी ने आपको पूरा मौका दिया था। सिर्फ 30 पॉइंट का अगर आपने ऐसे लिया, क्योंकि पी में ऑलरेडी हम बेनिफिट्स ले चुके थे, स्टॉक्स में बेनिफिट ले चुके थे। तो फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर नीचे आता है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये यहाँ पर इसको ब्रेक करता है, तो फिर आज के लो तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगेन यहाँ से रिवर्सल आएंगे, तो फिर यहाँ पर वापस से बायर एक्टिव होंगे। प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन ऐसा बनता है या नहीं बनता है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है मार्केट। अगर मार्केट कल हैवी गैप अप ओपनिंग देता था इस कैंडल के हाई कैप साइड में,
तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। और इस कैंडल के हाई को मार्क कर ली कि यहाँ से ग्लोबल सेंटीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि 44,300 के अगर नीचे मार्केट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर इसको ब्रेक करके 200 तक आ गया तो 200 फिर से इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट यहाँ पर जैसे आज कंसोलिडेट किया, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से आती है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो फिर वापस यहाँ जाएगा। यानी कुछ ना कुछ थोड़ी देर फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम वेट करेंगे कि ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है। यदि ब्रेकआउट देता है तो फिर लेवल आपके लिए सेम है, क्योंकि फिर बिकॉज एक्सपायरी है तो हीरो जीरो मूव के लिए हम रेडी रहने वाले हैं। यहाँ पर जीरो टू हीरो मूव हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बात करते यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, कहीं ना कहीं इस रेंज में मार्केट दे देता है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का, बिकॉज क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया। एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा मार्केट अपसाइड में जाएगा, फिर यहाँ दोबारा प्राइस एक्शन बनेगी, फिर ये अपसाइड जाता है, डाउनवर्ड साइड जाता है। हो सकता है इस बीच में एक दो बार कंसोलिडेट करें, यानी बड़ी रेंज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर यहाँ से अगर इस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है, नहीं जब तक कि 44,200 के अपसाइड में, तब तक हम बायर्स को एक्टिवेट होने की कंडीशंस को कंसीडर कर सकते हैं कि बायर्स एक्टिवेट होंगे और कहीं ना कहीं कॉल साइड अच्छी पोजीशन बनेगी। बट बिकॉज एक्सपायरी है तो हैवी क्वांटिटी में हमें काम नहीं करना है, और लास्ट में हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर इसी रेंज में आकर फंसता है वापस से मार्केट, मतलब 1 बजे के पास में कहीं ना कहीं, तो फिर आप सी पी दोनों साइड एक सेफ ट्रेडर की तरह एक ऐसे लॉट में कि अगर दोनों जीरो भी हो जाए तो आपके फंड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा आप जीरो हीरो मूव यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। बाकी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड्स। और देखिए अब तुक्के मत लगाइए, कम से कम मार्केट में ये ध्यान रखिए तुक्के नहीं लगाना है, तो ही आपकी स्टडी में एक्यूरेसी आएगी। और अभी देखिए 2 दिन मार्केट कम से कम यहाँ कंसोलिडेट करा, एक ही दिन में सारा मूवमेंट खत्म कर दिया। ये होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपसाइड जाने में मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डाउन साइड आने के लिए नहीं करनी पड़ती। और डाउन साइड आने में इसने कम से कम कितने दिन का, 3 से 4 दिन की जो रैली थी वो एक ही दिन में खत्म कर दी। तो इसके लिए हमें रेडी रहना। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। निफ्टी का मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगी। और आप जानते हैं कि निफ्टी की मैंने सी क्यों प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल में था और ये बाउंस बैक कर रहा था, तो बीच में से ही निफ्टी को कहीं ना खींच के अपसाइड में ले जाने की चांसेस रखता था। बट हम उसको ट्रेल करते जा रहे थे और मैंने खुद ने उसमें, आप जानते हैं कि जो स्टडी में प्रोवाइड करती हूँ सभी में मैं खुद भी एंट्री बनाती हूँ, तो बेफिक्र हो सकते हैं आप लोग। जो मेंबर्स स्टार्टिंग से जुड़े हैं वो ये जानते हैं, पर हमेशा पॉसिबल नहीं होता है स्क्रीनशॉट शेयर करना, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में स्टडी लिख देती हूँ, बिकॉज आजकल मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट देने लगा है। ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। बाकी कोई डाउट है और कुछ ऐसे लगता है आपको जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और ये स्टडी सारी कैसे क्रिएट की जाती है, आप सडनली कोई स्टॉक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ सीखना है आपको, कॉल टिप्स के भरोसे नहीं रहना है, लाइफ टाइम के लिए फ्री होना है, तो नया बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं, बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं।